talking about properties of inequalities of a real number. आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ अ रियल नंबर। मीन्स कि रियल नंबर में इनइक्वालिटीज़ के लिहाज से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। आपने जैसे ही ये टॉपिक पढ़ा होगा आपके माइंड में ये ज़रूर क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज़ इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ को समझते हैं, उसके बाद टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगर आपको कहीं भी इस तरह का कुछ नज़र आ जाए लिखा हुआ, तो आपने समझ आना है कि ये किसके सिंबल्स हैं। ये इनइक्वालिटी की सिंबल्स हैं। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, इसे बोलते हैं लेस देन, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं आएगी तब तक आपको समझ नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे 2 नंबर्स की बात करते हैं, 6 और 7। अब इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियस बात है 7 जो है वो बड़ा है, तो हम लिखें, और 6 जो है वो छोटा है, तो हम लिखेंगे 6 इज़ लेस देन 7। ठीक है। अगर हम बात करें 3 और 2 की, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? 3 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 3 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है। इसे, ये जो 6 है इसे हम ए का नाम देते हैं, और जो 7 है इसे हम बी का नाम देते हैं। ठीक है। अब आपने नोट किया कि जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ ये जो सिंबल है इनइक्वालिटी का, वो जो है वो ओपन होगा, ये देखें। ठीक है। और जो नंबर छोटा होगा, जैसे यहाँ पे 6 छोटा है, तो ये जो सिंबल है इसका जो फेस है वो यहाँ पे इस तरफ बंद होगा। मीन्स कि जिस तरफ इसका फेस खुला है वो नंबर बड़ा है, और जिस तरफ इसका फेस जो है वो बंद है वो नंबर छोटा है। ठीक है। आई होप सो कि आपको इनइक्वालिटी की अच्छे से समझ आई होगी कि ग्रेटर देन का क्या मतलब है, लेस देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन की कौन सी सिंबल है, ग्रेटर देन की सिंबल ये है, लेस देन की सिंबल ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 और 2 आ जाता है तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? 3 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता है 2 और यहाँ पे आ जाता है 4, तो आप इसे पढ़ेंगे 2 इज़ लेस देन 4। ये साइन ग्रेटर देन का है, ये साइन लेस देन का है। और अगर आपको कोई भी 2 नंबर दिए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 और 7, तो इनमें से जो भी नंबर बड़ा होगा इनइक्वालिटी का साइन लगाना है, और जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ इनइक्वालिटी का जो साइन है उसका फेस खुला वाला जो है उसकी तरफ रखना है, जैसे ये है। और हम इसे पढ़ेंगे कैसे? 6 इज़ लेस देन 7। सिंपल सी बात है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इनइक्वालिटी कैसे है और हम इनसे ट्रीट कैसे करते हैं। अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसे बोलते हैं ट्राइकॉटमी। इसे कुछ लोग ट्राइकॉटमी भी बोलते हैं, कुछ लोग ट्राइकॉटमी भी बोलते हैं। की हमारी डिस्कशन नहीं है, आप कुछ भी इसे पढ़ सकते हो। ठीक है। हमारी जो मेन डिस्कशन है कि इस प्रॉपर्टी में कहा क्या जा रहा है, अब हम उसको पढ़ते हैं। उसमें ये इस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी 2 नंबर हैं, रियल लाइन से हमने उसे लिया है उन 2 नंबर्स को। ठीक है। वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो उन नंबर में ये 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे 2 नंबर लेते हैं, 3 और 3, दोनों क्या हैं? रियल नंबर्स। यस। तो अब हम देखेंगे कि इन 2 नंबर्स में, इन तीनों में से कौन सा रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब 3 जो है वो किसके इक्वल है? 3 के। 3 इज़ इक्वल टू 3। इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी का रिलेशन एग्जिस्ट कर गया। अब यहाँ पे हम लेते हैं 3 और 4। वी नो डैट 3 इज़ लेसर देन 4। इनके दरमियान लेस देन का रिलेशन एग्जिस्ट कर गया। अगर हम 4 और 3 लेते हैं तो हम जानते हैं 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो इनके दरमियान कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर गया? ग्रेटर देन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रियल लाइन में से कोई भी 2 नंबर उठाते हैं, उनमें जो है इन 3 रिलेशन में से कोई एक रिलेशन मस्ट एग्जिस्ट करेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या नेम है? ट्राइकॉटमी। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें सिंपल ये कहा जा रहा है कि अगर आप रियल लाइन में से कोई भी 2 नंबर उठा लो, फिर उनका रिलेशन चेक करो, तो उस
उन दो नंबर्स का रिलेशन जो है इन तीन रिलेशन में से कोई एक होगा, या तो वो दो नंबर इक्वल होंगे, या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या फिर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नेम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली हम तीन नंबर से डील करते हैं और तीनों नंबर हम रियल लाइन से उठाते हैं और फिर देखते हैं कि इन तीनों नंबर्स का आपस में रिलेशन क्या है। इसे हम ग्रेटर देन के लिहाज से भी चेक करते हैं और लेस देन के लिहाज से भी चेक करते हैं। सो ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है अगर आप इसे एग्जाम्पल से समझोगे। अगर ए, बी और सी हमारे पास तीन नंबर हैं, ए सबसे बड़ा नंबर है, बी अगर उससे छोटा नंबर है और सी उससे छोटा नंबर है, मतलब सबसे बड़ा ए है, ए से छोटा बी है, बी से छोटा सी है। ठीक है, अब ये देखें, ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी किससे बड़ा है, सी से बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है कि ए किससे बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर तीन भाई हैं ए, बी एंड सी, ए सबसे बड़ा है, ए से छोटा कौन सा है, बी, और बी से छोटा कौन सा है, सी। तो ऑब्वियस बात ये है कि ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा क्योंकि ए सबसे बड़ा भाई है और सी सबसे छोटा भाई है। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। हम रियल लाइन से कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 4, 3 एंड 2 की। 4 क्या है, ए, 3 क्या है, बी, और टू क्या है, सी। अब 4 किससे बड़ा है, 3 से। 3 किससे बड़ा है, 2 से। तो ऑब्वियस बात ये है कि 4 किससे बड़ा होगा, 2 से। अंडरस्टैंड? आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट इसको लेसर देन के लिहाज से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, लेते हैं 3, 4 और 5। ठीक है, अब 3 किससे छोटा है, 4 से। 4 किससे छोटा है, 5 से। तो ये इम्प्लाइज़ क्या करेगा, ये इम्प्लाइज़ करेगा कि 3 जो है वो 5 से भी छोटा होगा। सिंपल। ठीक है, अगर आपको कोई भी तीन नंबर दिए गए हों तो आपने सबसे पहले देखना है कि उनके दरमियान कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ग्रेटर देन का या फिर लेसर देन का। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस प्रॉपर्टी की बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि अगर आपके पास कोई तीन नंबर हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा नंबर है जिसको आपने ए का नाम दिया है, उससे छोटा बी है, बी से छोटा सी है, तो ऑब्वियस बात ये है कि जो है सी जो है वो ए से भी छोटा होगा। और अगर जो है ए सबसे छोटा है, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो सी से छोटा होगा क्योंकि ए सबसे छोटा नंबर है और सी सबसे बड़ा नंबर है, जैसा कि ये है a is lesser than b and b is lesser than c. It implies that a is lesser than c. So मैंने आपको एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझा दिया है। आई होप सो कि आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम जिस प्रॉपर्टी की पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव का वर्ड जो है एडिशन से निकला है। इट्स मीन कि इनइक्वालिटी में कुछ ऐड होने वाला है। अब हम देखेंगे कि आफ्टर एडिशन इनइक्वालिटी पे कोई चेंज आता है या नहीं। ठीक है, बेसिकली इसमें ये बात की जा रही है कि अगर दो नंबर हैं उनमें से एक नंबर ए जो है वो बड़ा है बी से, तो अगर हम इनइक्वालिटी की लेफ़्ट और राइट साइड पे कोई नंबर ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है और इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पे अगर हम कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो लेसर देन ही रहेगी इनइक्वालिटी का साइन। इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्वालिटी में कि लेफ़्ट और राइट से साइड पर अगर हम कोई भी नंबर ऐड करें, वो नंबर प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं,
अगर a इज इक्वल टू 2 हो, b इज इक्वल टू 3 हो, अब हम जानते हैं 2 इज़ लेसर दैन 3, तो हम इसके अंदर 4 ऐड करते हैं। हमने सी क्या लिया 4, तो 6 इज़ लेसर दैन 7। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी की सिंबल लेसर दैन थी, यहाँ पे भी लेसर दैन आई। इट्स मीन कि इनइक्वालिटी की लेफ़्ट एंड राइट साइड पर कोई भी नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेके दिखाती हूँ जी नेगेटिव नंबर्स की, ठीक है। नेगेटिव नंबर लेते हैं, नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। अब इसके अंदर जो है हम प्लस करते हैं -1, ठीक है। 1 प्लस -1, -1 क्या 1, ये हो गया 0, सो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, सो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। प्रॉपर्टी में देखा कि अगर हम कोई भी नंबर इनइक्वालिटी की लेफ़्ट और राइट साइड पर अगर ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। सो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नेम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव का वर्ड जो है मल्टीप्लिकेशन से निकला है। इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी की लेफ़्ट और राइट साइड पे कोई नंबर मल्टीप्लाई होने वाला है। सो बेसिकली हम इस प्रॉपर्टी में देखेंगे कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज होती है या नहीं। सो यहाँ पे बेसिकली दो कंडीशंस हैं। अगर जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी की लेफ़्ट और राइट साइड पर वो ग्रेटर दैन 0 है। ग्रेटर दैन 0 का मतलब ये है कि 0 से बड़े हैं, लाइक 1 2 3 4 5 अप टू सोन, इनमें से कोई भी नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर वो ग्रेटर दैन है तो वो ग्रेटर दैन ही रहेगा, ठीक है ये। और अगर वो लेसर दैन है तो वो लेसर दैन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपने ये चेक ज़रूर करना है कि जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो, मीन्स ज़ीरो भी ना हो, ज़ीरो से ऑनवर्ड हो, जैसे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये तो होगी पहली कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि अगर जो नंबर हम इनइक्वालिटी की लेफ़्ट और राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर वो सी जो है वो नेगेटिव है, अगर जो नंबर है वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अगर वो ग्रेटर दैन है तो लेसर दैन हो जाएगी, अगर लेसर दैन है तो ग्रेटर दैन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर a 3 है b 2 है, हम जानते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 है। अब 3 और 2 की लेफ़्ट और राइट साइड पे हम -2 मल्टीप्लाई करवाया, सो -6 लेस देन -4 आ गया। वी नो डैट -4 इज़ ग्रेटर दैन -6। तो यहाँ पे क्या था सिंबल, 3 ग्रेटर दैन 2 था, जो आंसर आया वो लेसर में आया। सो इट्स मीन कि अगर हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर हम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इंतहाई इजी जो है ये प्रॉपर्टी थी। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बाद सबसे जो लास्ट पे प्रॉपर्टी है इसे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मीन्स कि अगर कोई दो नंबर दिए हैं और हम उनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेसर देन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये लेसर देन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 और 4 है, वी नो दैट 3 इज़ लेसर देन 4, लेकिन जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो 3 इज़ ग्रेटर देन 4 आ गया, ठीक है। अब मैं इसे समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना तो हमें कुछ समझ आता नहीं। हम जानते हैं कि 3 जो है वो 4 से छोटा है। अब 1/3 का क्या मतलब होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। हम उसके 3 पीस करते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब जो थर्ड पीस है ये फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम उसके 4 पीस करते हैं, जैसे 1/4 का मतलब ये है 1
2, 3 और 4। तो 4 पीस ज़्यादा छोटा है ना 3 से, ठीक है। ये फर्स्ट पीस था, ये सेकंड पीस था और ये थर्ड पीस था। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो थर्ड पीस बड़ा है, फोर्थ पीस छोटा है। इट्स मीन कि 1/3 बड़ा होगा 1/4 से, बट 3 इज़ लेसर देन 4। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है कहीं भी रेसिप्रोकल ले रहे हैं इनइक्वालिटी की लेफ़्ट और राइट साइड पे, तो हमारी जो है इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने जो है 3 और 4 की बात की थी। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं 5 और 6 की, लेसर देन का तो हमने देख लिया, अब हम जो है ग्रेटर देन का देखते हैं। हम जानते हैं 4 इज़ ग्रेटर देन 3, बट 1/4 इज़ लेसर देन 1/3। आई होप सो कि आपको प्रॉपर्टीज़ की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ की बहुत अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।